आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं गणेश जी की कथा के बारे में। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं गणेश जी और कुबेर जी की कहानी, जिसमें कुबेर जी जो होते हैं उन्हें अपने धन पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है और इसी गर्व के चलते उन्हें वो एक सोचते हैं कि क्यों ना अपनी धन संपत्ति दिखाने के लिए मैं देवी देवताओं को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करूं। इसके लिए बहुत सारे देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वो शिव जी को आमंत्रित करने के लिए जाते हैं, पर शिव जी जो है उन्हें मना कर देते हैं। शिव जी कहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसके लिए वो नहीं आ सकते। पर वो अपने बेटे गजन जी को उनके साथ भेज देते हैं। फिर गजन जी और कुबेर जी एक साथ जाते हैं और गणेश जी को वो खाना परोसते हैं। खाना परोसने के बाद में गणेश जी जो है एक के बाद एक थाली ख़त्म करते जाते हैं। तो कुबेर जी ये देख के चौंक जाते हैं कि आखिर इतना सारा खाना वो कैसे खा रहे हैं। ये सोचकर वो समझ जाते हैं कि ये सब उनके अपने धन संपत्ति पर घमंड करने के कारण हो रहा है। फिर उसी क्षण कुबेर जी जो है वो माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे घमंड की वजह से ऐसा हुआ है। फिर गजन जी जो है वो यहाँ से खाना खाकर आगे रास्ते में जा रहे होते हैं अपने मूषक पर सवार होकर। रास्ते में जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो गजन जी के बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से मूषक जो होता है वो सवारी जो है वो संतुलित नहीं हो पा रही होती है, वो उन्हें नहीं ले जाने में असमर्थ हो रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो गजन जी को गजन जी जो है वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी जो ड्रेस है वो ख़राब हो जाती है। ये सभी चीज़ें देखकर चंद्रमा को बहुत हंसी आ रही होती है। चंद्रमा की हंसी देखकर गजन जी जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्सा होने के बाद वो चंद्रमा को श्राप देते हैं कि जो भी तुम्हें देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया, पूरी सृष्टि में जो है वो अंधकार हो जाता है। ये सब देखकर देवता जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो गणेश जी से वापस सब कुछ ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं और गणेश जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर चंद्रमा को वापस दूसरा ये सब ठीक करने के लिए वो कहते हैं कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि अम जब भी जो है वो पूर्णिमा आएगी, तुम्हारा प्रकाश जो है पूरी तरीके से दिखेगा और तुम्हारी कलाएं बदलती रहेगी। अमावस्या में ही तुम बहुत ज़्यादा काले नजर आओगे। उसके बाद तुम्हारी कलाएं जैसे जैसे बढ़ेगी, तुम्हारा रूप भी निखरता जाएगा। ये वरदान देकर गणेश जी जो है वो उन्हें वापस से ठीक कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे शाप का असर सिर्फ चतुर्थी के दिन रहेगा, जो भी चतुर्थी का चांद देखेगा वो कलंकित माना जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी वरदान दिया कि चतुर्थी का जो भी व्रत करेगा मैं उनके सारे संकट हरूंगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। और जो भी मेरी कथा को चंद्रमा की कथा के साथ स्मरण करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। ये उन्होंने कहा और साथ में हमारी जो कथा है वो संपन्न होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। जय माता दी। और अगर आप और भी कहानियाँ अलग अलग सुनने चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइटल लिख सकते हैं अपनी कहानी का।